हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो हमने लिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड भी देख लिया था। और उसके बाद बेटा हमने वैक्सेस भी देखा था, लास्ट वीडियो में तुम देख लेना, है ना। वैक्सेस देखने के बाद बेटा कंपाउंड, अब हमारा जो टॉपिक चालू होगा वो कंपाउंड लिपिड चालू होगा, सेकेंड पार्ट ऑफ लिपिड का। सेकेंड पार्ट ऑफ लिपिड क्या? कंपाउंड लिपिड और बेटा कॉन्जुगेटेड लिपिड। मैं ऑलरेडी बता चुका था कॉन्जुगेटेड मतलब क्या, कि कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका था। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें कंपाउंड में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा जो लिपिड रहता है, लिपिड के साथ समझ लो जो लिपिड है, लिपिड किसका बना है बेटा, पहली चीज़ तो याद रखो, फैटी एसिड और उसका ईस्टर, इसका बना है बेटा। बट इसमें क्या होता है, सम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और जो भी रिलेटेड तो होते हैं, रिलेटेड तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम से होते हैं। जैसे मैं बोलूँ बायोलॉजिकल सिस्टम से ही रिलेटेड होते हैं। लाइक वाइज अगर आई टोल्ड यू लाइक फॉस्फोलिपिड, अगर मैं फॉस्फोलिपिड की बात करता हूँ, लिपिड के साथ क्या लग रहा है बेटा, फॉस्फेट लग रहा है। तो मैंने वही लिखा कि अदर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसके साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे और तुम लोग को एक और बताऊं मैं, और तुम लोग सुन लो, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड याद रखो, न्यूरॉन को तुम लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूरॉन पढ़ा है। जब न्यूरॉन पढ़ोगे बेटा तो न्यूरॉन में एक चीज़ पढ़ोगे, ठीक है बेटा। तो न्यूरॉन की बात करते तो न्यूरॉन में देख लेना, है ना। तो ग्लाइकोलिपिड जो होता है बेसिकली, न्यूरॉन तुम दोनों पढ़ा हो, न्यूरॉन में एक प्रोटीन होता है स्फिंगोसिन, ठीक है। तो स्फिंगोसिन की जब बात करता हूँ, ठीक है, तो बेसिकली न्यूरॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, स्फिंगोसिन, क्लियर है ना। और ये स्फिंगोसिन क्या करता है बेसिकली बेटा, ये स्फिंगोसिन जो तुम्हारी न्यूरॉन जो बना हुआ है, इस न्यूरॉन की आउटर लेयर जो होती है, इसकी कोटिंग, आउटर लेयर कोटिंग, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, इसमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये जो बना रहता है ये ग्लाइको लिपिड का बना होता है। मैं आगे बताऊंगा, मैं सारी चीज़ें ये बता रहा हूँ बायोलॉजिकल वाली चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे पास एक और क्या होता है, लिपोप्रोटीन बेटा, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। लिपोप्रोटीन लाइक लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। और मैं बता दूं एक चीज़, जो मेजरली जो सेल बनी होती हैं, सेल की मेम्ब्रेन जो रहती है, सेल की मेम्ब्रेन का मेन कंपोजिशन यही होता है, मेन कंपोजिशन और मेन कंपोनेंट। तो हम, और एक और एग्जांपल है इसका, एक और एग्जांपल है क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड वन मोर एग्जांपल इज देयर। जब क्रोमोलिपिड की बात करता हूँ तो तुम लोगों ने नाम सुना हो कैरोटीन का बेटा, कैरोटीन नाम सुना है या नहीं सुना, जल्दी बताओ, हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड भी बोलते हैं बेटा,
कैरोटीनॉइड। और एक और नाम सुना होगा बेटा, विटामिन ए। विटामिन ए 2 यूनिट ऑफ बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन रेडिस। रेडिस मतलब तुम्हारा गाजर में बहुत ज़्यादा मिलता है बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये विटामिन ए जो रहता है वो किसके लिए यूज़ होता है, आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यस और नॉट। और मैं बता दूं, और सुन लो, विटामिन ए, विटामिन ए में बेसिकली क्या 11 सिस, ठीक है ना, अल्कोहल रहता है, सिस अल्कोहल रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो आँख के लिए काम करता है। 11 सिस एक अल्कोहल रहता है, 11 सिस, और जिसको हम बोलते हैं 11 सिस रेटिनॉल। रेटिनॉल मतलब तुम्हारा रेटिनल जो होता है वो प्रोटीन होता है, और एनॉल जो तुम्हारा लगता है ऑल से, अल्कोहल से ऑल आता है, ठीक है। तो 11 सिस रेटिनॉल ये तुम्हारी आई के में जो विज़न चलता है देखने के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इस साइकिल का नाम है बेटा वॉल्स विजुअल साइकिल। और इस साइकिल के लिए इन लोगों को, इन सर को, वॉल्स को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सिंपल ये पढ़ा कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में हमने क्या देखा, कॉन्जुगेटेड लिपिड, इसको इसी को बोलते हैं। इसमें हमने ये देखा कि लिपिड जो होते हैं फैटी एसिड प्लस ईस्टर होता है, और सब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जो लग जाते हैं और इसको ड्राइव करते हैं। अब ड्राइड लिपिड में अलग से बताऊँगा, पर हम ये बोलते हैं कि कंपाउंड लिपिड जो होते हैं, हम कंपाउंड लिपिड की बात करते हैं। तो कंपाउंड लिपिड में बेसिकली देखो क्या क्या देख लिया हमने। लिपोप्रोटीन बायोलॉजिकल में यूज होने वाले मेम्ब्रेन फॉर्मेशन तुम्हारा, और मैंने क्या बताया, और तुम लोगों को मैंने बताया केरोटीन क्रोमेटिन जो तुम्हारे आई के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। लाइक बस ऐसे ही तुम्हारा क्या ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन के लिए। न्यूरॉन की जो लेयर बनती है वो स्फिंगोमाइसिन प्लस एल्कोहल लगता है इसमें, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, इसकी माइलिन शीथ फॉर्मेशन करते हैं। इस माइलिन शीथ में ही क्या होता है बेटा, तुम्हें पता है इम्पल्स का जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स जनरेट होता है, तो इसमें इसी में इम्पल्स क्या करती है, बहुत तेज़ी से मूव करती है ना। इम्पल्स का मूवमेंट ही इसमें ही होता है, क्लियर है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड जो होते हैं वो 3 टाइप के देख लिए हमने। पहला हमने देख लिया बेटा क्या, फॉस्फोलिपिड। सेकेंड वन इज ग्लाइकोलिपिड। तीसरा हमने देख लिया लिपोप्रोटीन। फोर्थ देख लिया मैं क्रोमोलिपिड। ये हमने 4 देखा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक सिंगल सिंगल करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज फॉस्फो फर्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड की जब हम बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और बहुत सारे टाइप के अल्कोहल हैविंग होते हैं। क्या होते हैं ये बेटा, सुनो ध्यान से। मैंने वही बोला कि कुछ सम अदर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं इसमें। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है फॉस्फोलिपिड में, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और अदर एल्कोहल हैविंग। पहला मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, लाइक अगर फर्स्ट वन इज फास्फेट ग्रुप ज्वाइन कर दूं,
फास्फोरेट ग्रुप लगा दूं। दूसरा 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड जोड़ दूं। एंड तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग कोलिन मॉलिक्यूल लगा दूं। कोलिन मॉलिक्यूल ऐड कर दूं तो उससे क्या होगा बेटा, ये कोलिन मॉलिक्यूल बेसिकली मिलता कहाँ पर, मेम्ब्रेन में मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है, वेल डिफाइंड एग्जाम्पल अगर बोलूं मैं, लेसिथिन is one of the most popular example of phospholipid. फास्फोलिपिड, देखो मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ, मैं एक पर एक और चीज़ बोल दूँ आपको, ध्यान से सुनना कि मैं पूरी की पूरी नीट आपको मात्र 300 रुपीज़ में करके दूंगा, चाहे वो बॉटनी हो चाहे वो जूलॉजी हो। और उस लेवल की जिस लेवल में बेटा तुम ICMR ICAR, मैं बता रहा हूँ, मैं इस लेवल तक मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम मैंने दिए हुए हैं। मैं और टीचर की तरह नहीं हूँ जो नॉर्मली एग्ज़ाम बस नीट का दिलवाते हैं। तो ठीक है, मेरे को पता है कि सारे बच्चे नीट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, कुछ बच्चे किसी और स्ट्रीम में भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके हिसाब से भी मैं सारा सिलेबस दे रहा हूँ आपको। नीट के लिए तो इट्स सफिशिएंट, नीट के लिए तो बहुत कम ही है, बहुत मतलब नीट तो बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो गया सिलेबस उसमें कि NCERT लेवल पर। थोड़ा सा ये भी जो आप करके बता रहा हूँ उसमें ICAR ICMR से भी क्वेश्चन जो आते हैं वो आसानी से आप कर सकते हो इसमें, ठीक है। अगर जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ लेसिथिन का, देखो तो लेसिथिन का मैंने बोला आपको, इसका अगर डायग्राम बना के बताऊँ, ये एक नॉर्मल अगर मैं बोलूँ, ये तुम्हारा क्या होगा, फैटी एसिड का नॉर्मल स्ट्रक्चर। इसमें मैं क्या हो रहा हूँ, ईस्टर ग्रुप जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ रहा हूँ बेटा, ईस्टर। इसी में मैंने फास्फोरेट ग्रुप भी जोड़ दिया है यहाँ पे, ये देखो। और इसी में मैंने बोला नाइट्रोजन ग्रुप भी मैं जोड़ दूँ, इसी में मैं क्या करूँ, नाइट्रोजन ग्रुप भी जोड़ दूँ। तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है और आपको भी कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप अलग है, ये नाइट्रोजन ग्रुप अलग है, ये ग्रुप ईस्टर वाला अलग है, और एक ग्रुप ये दिख रहा है तुम्हें। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने जस्ट अभी बोला कि कंपाउंड ग्रुप में क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। और फास्फोलिपिड हमने पढ़ा, फास्फोलिपिड में यही पढ़ रहे हैं हम। तो फास्फोलिपिड में मेजरली एग्जांपल हमने लिया लेसिथिन का। लेसिथिन में तुम्हें क्या दिख रहा है, कोलिन दिखता है, कोलिन और कोलिन में तुम्हारा मेजरली एग्जाम्पल किस में कंक्लूड करते हैं बेटा, फास्फोलिपिड को एग्जाम्पल करते हैं, कंक्लूड करते हैं, जिसमें लेसिथिन है, ठीक है ना, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड देखो, ग्लाइकोलिपिड कंटेन फैटी एसिड्स, अल्कोहल, स्फिंगोसिन एंड सुगर गैलेक्टोज, है ना, ठीक है। तो दिस सुगर रिप्लेस
वन फैटी एसिड्स, वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल। देखो मैं इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे नीट में नहीं आएगा और आईसीएमआर में नहीं पूछता उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर आईसीएमआर में भी नहीं पूछता, ना कि बीईटी वीटी कुछ किसी एग्जाम में ये नहीं आता है ना। बस ये पूछता है कि भाई जो स्प्रिंगोसिन रहता है वो अल्कोहल के साथ या शुगर गलेक्टो के साथ किस में प्रेजेंट होता है। वो प्रेजेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है नर्व फाइबर में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ न्यूरॉन की आउटर लेयर, तो वो नर्व फाइबर जो होता है उस नर्व फाइबर में आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर बेटा, आउटर मेम्ब्रेन में। क्या प्रेजेंट होता है, स्फिंगोसिन नर्व फाइबर में। और इसका काम क्या है बेटा, नर्व हेल्प करता है किसमें बेटा, नर्व इम्पल्स में तेजी से मूव करने में क्या करता है, नर्व इम्पल्स जनरेट करने में हेल्प करता है। इतना यार मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ कि भाई हाँ इट इज़ हेल्पिंग इन द इम्पल्स ऑफ नर्व जनरेटिंग, ठीक है ना। मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या बताया, एक और चीज़ लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन मेजरली अगर मैं बोलूँ तो मेम्ब्रेन ऑफ सेल में मिलता है, क्योंकि तुम जब सेल पढ़ते हो तो सेल में क्या देखते हो, दो टाइप के प्रोटीन देखते हो, एक धसे हुए एक सरफेस पे। तो ये जो प्रोटीन रहते हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन रहते हैं, और ये अंदर जो रहते हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन रहते हैं। एक पेरिफेरल और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है ना। और इनके बीच में यहाँ पे क्या लगा रहता है बेटा, ऐसे हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड मतलब वाटर लविंग, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर हेटर। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हम ये बोल रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन दोनों टाइप मिलता है और बेसिकली रोल करता है, ठीक है ना। तो तुम्हारी जो मेम्ब्रेन रहती है कंपोजिशन ही मेम्ब्रेन का यही है, मेम्ब्रेन कंपोजिशन यही है। फोर्थ वन इज क्या, क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन या क्रोमोलिपिड। क्रोमोप्रोटीन और क्रोमोलिपिड कंटेन क्या, कैरोटीन। ऑलरेडी बता चुका हूं, कैरोटीन इज फाउंड इन विटामिन ए सब यूनिट, रेडिस में मिलता है। और ये क्या है, विटामिन सब यूनिट है। मैं एक और चीज़ बता दूं, अभी इसका विटामिन ए का प्रोडक्शन के लिए या बीटा कैरोटीन प्रोडक्शन के लिए अभी क्या चल रहा है पता है आपको, जो गेंदा होता है, गेंदा मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड फ्लावर में क्या होता है, इसका जीन डला हुआ है बीटा कैरोटीन का, और हाई लेवल प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, एक तो जो फ्लावर है, फ्लावर को हम क्या करते हैं बेटा, फ्लावर को क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं किसमें, गॉड के चरणों में चढ़ाने के लिए, गॉड के लिए। एंड दिस फूल ऑल्सो यूज इन, जो जो गॉड को चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, बचता है हमारा सड़ा गला जो बचता है, हम इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं किस लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ और एक्सट्रैक्शन ऑफ
बीटा कैरोटीन और विटामिन ए। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा कॉन्जुगेट या कंपाउंड लिपिड खत्म होता है यहाँ पे। अब लास्ट एंड लीस्ट वन बचा है तुम्हारे पास डेरिवेट या ड्राइव्ड लिपिड। देखो मैं ये नोट्स नहीं दूंगा, उसका रीज़न है जब तुम खुद से बनाओगे एक बार ना, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी अगर बनाओगे तो, और नहीं बनाओगे तो फिर मैं तो मतलब तुम बोलोगे मुझे मैसेज करके सर मुझे ये वाले नोट्स दे दो, तो मैं पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल का आपको नोट्स उठा के दे दूंगा पीडीएफ बना के। बट रिमेंबर वन थिंग कि वंस यू हैव रिटन इन योर फाइल इन योर बुक, तो देन यू विल रिमेंबर इट कि भाई तुमने क्या चीज़ कहाँ लिखी है, और वो तुम्हें हमेशा याद रहती है। समटाइम यू फॉरगेट इट, बट कोई दिक्कत नहीं होती उससे। उससे ये चीज़ रहती है कि आप उसको रेगुलरली कैसे कर पाते हो, है ना? रेगुलरली आप अपने आप को क्या मोटिव कर पाते हो, अपने आप को रेगुलरली चेंज कर पाते हो हैबिचुअल में, है ना? देखो मेरा काम बोर करने का नहीं है, मेरे को क्या है, मैं तो आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये इतना पढ़ लोगे बेटा तो तुम्हारा उद्धार ना कोई नहीं रोक सकता। डिराइव्ड लिपिड में बेटा क्या है? फर्स्ट इज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड देखो पहला स्टेरॉइड है, जो स्टेरॉइड डो नॉट कंटेन्स एनी टाइप ऑफ फैटी एसिड, है ना? दिया बेटा तुम लोगों को, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ड्राइव्ड लिपिड में पहला एग्जांपल है स्टेरॉइड। देखो स्टेरॉइड बेसिकली मैं बताता हूँ एक चीज़, सेक्स हार्मोन। याद रखना एक चीज़, जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टेरॉइडल लेवल के होते हैं, ठीक है ना? है ना? है ना? यहाँ पे याद रख लेना, बस ये लिखो मत, कन्फ्यूजन होगा, है ना? तो स्टेरॉइडल हार्मोन, स्टेरॉइडल्स जो होते हैं, अब जैसे मैं स्टेरॉइडल में और क्यों स्टेरॉइड्स अगर तुमने और सुना होगा DHEA, अभी क्या हो रहा है इसका हायर अमाउंट में कौन यूज़ कर रहा है बेटा? जिमर लोग यूज़ कर रहे हैं स्टेरॉइड्स का। जिम करने वाले जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, मसल को है ना गेनिंग, मसल गेनिंग मतलब मसल का साइज ग्रोथ डेवलपमेंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? मसल का डेवलपमेंट कराने के लिए। पर इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हैं। तभी तुमने देखा होगा एक रीवा का बंदा है, रीवा का, हाँ शायद रीवा सतना का है, वो 37 ईयर और 33 ईयर में ही मर गया। अभी रिसेंटली एक और बंदा था, कहाँ का, चेन्नई का, तो चेन्नई का बंदा 41 ईयर में नहाने के लिए आया फॉर वॉथिंग, कार्डियो मार के आया, क्योंकि वो स्टेरॉइड लेता था, उसकी तुरंत डेथ हो गई। ठीक है, तो जो तुम्हारे स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड डू नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स तो नहीं रखते हैं, इंस्टीड ऑफ फैटी एसिड ये क्या करते हैं, स्टेट चेन रखते हैं कंपोज्ड ऑफ 4 कार्बन रिंग। क्या करते हैं बेटा, ये फैटी एसिड ना रखे, इंस्टीड स्टेट चेन कीप्स, और जो चेन रहेगी, चेन हैव 4 कार्बन रिंग, 4 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन प्लस फ्यूज्ड कार्बन रिंग, है ना? जैसे अगर मैं बोल दूं तुम्हें कोलेस्ट्रॉल, अब कोलेस्ट्रॉल देखो कितना डेंजरस है तुम्हारे लिए, तुम लोगों को पता है कितना डेंजरस है? ये डेंजरस इतना है कि अगर तुम्हारे ब्लड वेसल में डिपोजिशन हो जाए, तो ब्लड का फ्लो कम, ब्लॉकेज, तो क्या एंजाइना हो सकता है क्या? क्या हार्ट अटैक आ सकता है क्या? ये क्वेश्चन मार्क है, देखना कहीं मिल जाए।
कोलेस्ट्रॉल आल्सो कॉल्ड स्ट्रॉल, स्ट्रॉल से मिलता ही है हमें, ठीक है ना। और बेसिकली क्या है बेटा, मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड है क्या ये स्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मोस्ट अबेंडेंट स्ट्रॉल इन एनिमल्स, इन एनिमल्स और एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। मोस्ट अबेंडेंट स्ट्रॉइड और स्टेरॉइड इन एनिमल टिश्यू, फूड रिच इन एनिमल फैट्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल। और देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मोस्ट अबंडेंट स्ट्रॉल इज स्ट्रॉल और स्टेरॉइड इन एनिमल्स टिश्यूज। क्यों? क्योंकि ये कहाँ मिलता है बेटा, फूड में भी मिल जाता है, एंड ऑल्सो क्या सिंथेसाइज बाय दी देखो ये कहाँ से मैन वी गेट फ्रॉम फूड, गेट फ्रॉम फूड, है ना। और बॉडी में सिंथेसाइज भी कर लिया जाता है, और ये बॉडी में सिंथेसाइज कौन करवाता है, लीवर। बेसिकली अगर तुम्हें बोलूँ मैं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है 27 कार्बन होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन बेटा, 27 कार्बन होते हैं। 27 कार्बन में 27 कार्बन की रिंग होती, मतलब पूरी पूरी चेन होती है। और इसमें 4 कार्बन रिंग मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला जैसे, तो देखो जरा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म में बता के बताऊँ, क्यों बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ अभी। बेटा देखो, ये जो मैंने डबल बॉन्ड लगाया है, इस डबल बॉन्ड पे क्वेश्चन आता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल में डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट फॉर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखो ये क्या कहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देता है। क्या देता है, रिजिडिटी। बेसिकली क्या, इसका कंपोजिशन विथ फैटी एसिड, जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल ठीक है ना, जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उतनी ज़्यादा रिजिडिटी। मतलब तुम्हारी रिजिडिटी मतलब क्या, तुम्हारी मेम्ब्रेन जो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। और जितना कम ये, ठीक है ना, ठीक। और कहते हैं कि जितने ज़्यादा फैटी एसिड्स है ना, उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक, और जितना ज़्यादा फैटी एसिड उतनी ज़्यादा रिजिडिटी, जितना कम फैटी एसिड उतना ज़्यादा नहीं, जितना ज़्यादा फैटी एसिड उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी, और जितना कम फैटी एसिड उतना ज़्यादा रिजिडिटी, ठीक है ना। एक और चीज़ अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देखो ध्यान से, प्रोस्टाग्लैंडिस अलग से टॉपिक डाल देना, ये भी ड्राई लिपिड में आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेटा तुम एक चीज़ याद रखो, ये तुम्हारा जो फर्स्ट वन इज, तुम पढ़ते हो क्या बोलते हैं इसका, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ बनता है बेटा, यूट्रस में।
तो यूट्रस के अगेंस्ट काम करता है ये, ठीक है ना, यूट्रस के अगेंस्ट काम करता है। और बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टेरॉइड कंपोनेंट बनाने में काम आता है। और तो और क्या करता है, इसका जो यूज़ है वो एंटी फर्टिलिटी पिल्स में बनाने के लिए काम आता है। और तो और सुनो, ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ में आता है, ठीक है ना। तो ये कैसा है, पहली चीज़ तो याद रखो, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसका काम क्या है, मैसेंजर की तरह काम करता है। कैसा काम करता है बेटा, मैसेंजर की तरह काम करता है। इसकी जो कार्बन का फैटी एसिड की जो लॉन्ग चेन हो सकती है वो 20 कार्बन से भी ज़्यादा लॉन्ग चेन फैटी एसिड हो सकती है। अगर मैं 20 कार्बन की फैटी एसिड की लॉन्ग चेन बोलूँ आपको, तो हमने पढ़ा है क्या, अरेकिडोनिक एसिड, जो कि हेल्प 20 कार्बन का होता है ना। और ये क्या करता है बेटा, है ना, मैं बता रहा हूँ, प्रोजेस्टेरोन के साथ काम करता है, पेन किलर में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस सारे में जी। क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेन किलर्स और तुम्हारा स्टेरॉइडल के लिए बहुत सारा यूज़ होता है। हमारे पास एक और स्टेरॉइड है, वन और अनदर स्टेरॉइड इज आल्सो प्रेजेंट। ये एग्जांपल जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसआर के लिए, ठीक है। सीएसआर के लिए वो याद रखना, डायोसजेनिन, डायोसजेनिन, डायोसजेनिन जो प्रोड्यूस होता है यम प्लांट से, प्रोड्यूस होता है यम प्लांट से, ठीक है ना। प्रोड्यूस कहाँ से होता है, यम प्लांट से प्रोड्यूस होता है। और इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, एंटी फर्टिलिटी पिल्स। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने आज पढ़ा सिंपल सा, हमने देखा कि कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड में 4-5 एग्जांपल देखा। फास्फोलिपिड देखा हमने, लिपोप्रोटीन देखा हमने, क्रोमोलिपिड देखा हमने, और वन और एग्जांपल आल्सो देयर। क्या पढ़ा हमने, तुम्हारा लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड पढ़ा, ठीक है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा फिर, जब हमने देखा फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड का एग्जांपल हमने कोलिन पढ़ा। कोलिन किस में मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है ना, है ना। उसमें एक और चीज़ बड़ी, फास्फेट ग्रुप भी देखा हमने, उसमें नाइट्रोजन ग्रुप भी देखा, नाइट्रोजन ग्रुप जिसमें लगा 3 कार्बन, और उसको हमने फाइनली कोलिन बोला था। क्या बोला था बेटा, कोलिन बोला था। और यूज़ किस में हो रहा था, मेम्ब्रेन बनाने में काफ़ी हेल्प कर रहा था। इसके बाद हमने एक ग्लाइकोलिपिड पढ़ा। ग्लाइकोलिपिड जो न्यूरॉन फाइबर में यूज़ हो रहे थे, जिसको हमने बोला स्फेंगोसिन प्लस अल्कोहल, जो कि क्या किस में हेल्प कर रहा था, तुम्हारा इम्पल्स 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 मीन्स तुम्हारा क्या, कि सोडियम का करंट फ्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था, जिससे इम्पल्स नर्व फाइबर के थ्रू हो जाता है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये देखने को मिलता है। तीसरा हमने क्या देखा बेटा, ग्लाइकोलिपिड के बाद लिपोप्रोटीन की मेजरली अगर मेम्ब्रेन बोलूँ बायोलॉजिकल में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनती है। अगर मैं जैसे बात करूँ आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है, वो बेसिकली लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है, जिसमें हमने क्या देखा था, एक्सटेंसिव प्रोटीन और इंटेंसिव प्रोटीन, है ना। और उसके बीच में क्या, हाइड्रोफोबिक क्या, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, है ना, ये देखा था हमने, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमने लास्ट में क्रोमोलिपिड देखा। क्रोमोलिपिड में हमने क्या देखा भाई, कैरोटीनॉइड्स देखा, कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, है ना। ये सारी चीज़ें देखी जो यूज़ होती हैं किसमें बेटा, मैन्युफैक्चरर्स तुम्हारे आजकल मैरीगोल्ड में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इससे क्या, हम गॉड के लिए भगवान को फूल भी चढ़ा देते हैं, और प्लस क्या होता है, उससे हम बीटा कैरोटीन निकाल लेते हैं, जिसका प्रोडक्शन हाई लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग में विटामिन ए बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं।
इसके लिए वर्ल्ड विजुअल साइकिल है, 11 सिस रेटिनॉल करके कुछ, 11 सिस रेटिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो बीटा कैरोटीन में फॉर्मेशन में हेल्प होता है और जो आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने और सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, स्फिंगोसिन प्लस अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बता दी ये चैप्टर। फिर इसके बाद कोलेस्ट्रॉल देखा, कोलेस्ट्रॉल 4 कार्बन होते हैं और 4 कार्बन के साथ वो फ्यूज्ड होते हैं आपस में, उसमें डबल बॉन्ड के बारे में पूछता है और ये बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो रहता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा या एनिमल में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, रिजिडिटी देता है, रिजिडिटी मतलब हार्डन बनाता है, प्लस किसके साथ, फैटी एसिड के साथ। जब तुम सेल पढ़ोगे तब ये चीज़ें देखोगे, ठीक है ना, है ना, समझ गए, है ना। जब सेल पढ़ोगे तो उस सेल में तुम ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। ठीक, इसके बाद तुम्हारा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा प्रोस्टोन के अगेंस्ट काम करता है, प्लस पेन किलर का काम करता है। ठीक है, फिर अराकिडोनिक एसिड इसका काम है, अराकिडोनिक इसका एग्जाम्पल है, 20 कार्बन की फैटी एसिड की चेन होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है ना। फिर स्टेरॉइड, स्टेरॉइड में वन मोर इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड डायोजेनिन जो स्टेरॉइड है वह यम प्लांट से मिलता है और एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाता है, ठीक है। थैंक यू, ये हमारा लिपिड खत्म होता है। अब हम लिपिड खत्म करने के बाद क्या चालू करेंगे बेटा, न्यूक्लिक एसिड चालू करेंगे। न्यूक्लिक एसिड देखो, बेसिकली ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो तुम्हारा किसका पार्ट है बेटा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं देख लेते हैं हम थोड़ा सा अगले लेक्चर में। थैंक यू।